और यहां से शुरू होती है हमारी आज की बात। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो खास तौर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट से कर रहा हूं। उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट से जो कि ये समझ रहे होते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर आके सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम हासिल करनी है और उसके बाद हम लोगों ने नौकरी की तलाश में निकल जाना है और नौकरी ही को सिर्फ हमने अपनी कमाई का जरिया बनाना है। लेकिन यहां पर मेरा मौकफ थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा मौकफ यह है कि जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो यूनिवर्सिटी की फीस जो हम अदा कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हमारे माँ बाप की हमारी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि वो या हम खुद अपने ऊपर कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने थंबनेल में देखा, मैंने यहां अपने थंबनेल में जो बात की थी कि नौकरियां क्यों करें जब हम अपना कारोबार, अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए चैनल बिजनेस इनसाइट के ऊपर। चलें जनाब, आ जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि हमारा मुद्दा यह है कि हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यानी कि आप किस तरीके से जो है वो कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्या चीज आपके पास है कि आप जो है वो कारोबार शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आप इस चीज में कि क्या चीज हमारे पास है कि जिससे हम कारोबार शुरू कर सकते हैं। प्रोग्राम के शुरू के जो इंट्रो में आपने 5 चीजें देखी, वो 5 चीजें कौन कौन सी थी। एक थी करेज, दूसरा था फ्रीडम, तीसरा था फोकस, चौथा था स्ट्रगल और फिर उसके बाद बात की थी हमने टीम वर्क की। अब करेज, फ्रीडम, फोकस, स्ट्रगल और टीम वर्क के जरिए से हम अपना कारोबार कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट का कतन किसी किस्म का कोई तस्करा नहीं किया है। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इन 5 ट्रेट्स के जरिए से हम अपने स्टार्टअप्स जो हैं उनको स्टैब्लिश करेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो सबसे अहम चीज जो आपके पास होती है वो होती है आपका जहन और आपका नेटवर्क। यानी कि जब यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए ना आइए कि जी मैंने डिग्री हासिल करनी है या इसके बाद मैंने नौकरी हासिल करनी है, बल्कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस चीज को सामने रखते हुए आए कि आपने अपना एक नेटवर्क बनाना है, उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाना है कि जो आपकी तरह की सोच रखते हैं, वो भी उसी कोर्स में रजिस्टर्ड हैं जिस कोर्स के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं। मिसाल के तौर पे आप मैनेजमेंट साइंस में रजिस्टर्ड हैं, वो भी मैनेजमेंट साइंस में रजिस्टर्ड है। आप कंप्यूटर साइंस में रजिस्टर्ड है, वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर रजिस्टर्ड है। आप आईटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी आईटी के अंदर रजिस्टर्ड है। आप हिस्ट्री में रजिस्टर्ड है, वो भी हिस्ट्री में है। आप इंग्लिश लिटरेचर में है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में है। तो आप अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपना एक नेटवर्क बनाए। कारोबार के अंदर सबसे अहम चीज जो होती है वो आपका नेटवर्क होता है और यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो है वो आपका नेटवर्क बन जाता है। और यकीन जानिए कि यूनिवर्सिटी से जो हमें तालीम मिल रही होती है, जो हम कोर्स पढ़ रहे होते हैं, वो कोर्स तो हम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आने का सबसे बड़ा मकसद आपका यह होना चाहिए कि आपने अपना नेटवर्क जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके बनाना है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी के अंदर आके सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर आके दाखिला लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो है उधर से ही हम अपना वक्त जाया करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कुछ नहीं होता, 8वां सेमेस्टर तक हम वक्त जाया करते रहेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरा सेमेस्टर भी गुजर जाता है, तीसरा सेमेस्टर भी गुजर जाता है, ना ही हमारा नेटवर्क बन रहा होता है। और अगर नेटवर्क बन रहा होता है तो हम उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं और करते करते हम 8वें सेमेस्टर में आ जाते हैं। और 8वें सेमेस्टर के अंदर जब आ जाते हैं तो उसके बाद उस दिन को अपने जहन में लेकर आइए कि जब आखिरी दिन होगा आपके 8वें सेमेस्टर का, आप ग्रेजुएट होने वाले होंगे, उस दिन जब लास्ट फाइनल एग्जाम का पेपर देके आप जाएंगे तो आप अगर अपने नेटवर्क से जुदा हो जाते हैं और नेटवर्क के साथ जो है आपका ताल्लुक खत्म हो जाते हैं तो आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया कर दी। और ये वो कौन सी इन्वेस्टमेंट थी जो कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर फीसिस पे कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आए तो आप अपना नेटवर्क जो है वो बनाना शुरू करें अपने साथ के लोगों के साथ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक और बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आपको क्रॉस डिसिप्लिनरी और भी डिसिप्लिन होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप मैनेजमेंट साइंस में है तो यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी के स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी हैं। अब जब आप इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ आप अपना एक जो नेटवर्क डेवलप करें, कोशिश करें कि वो नेटवर्क आपका जो है इंटर डिसिप्लिनरी नेटवर्क हो जाए, ताकि आपके कारोबार के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर तमाम तरह के लोग जो हैं वो मौजूद हों जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये पहली पार्टनरशिप फर्म आपकी यूनिवर्सिटी से शुरू हो जानी चाहिए।
ये आपका होगा स्टार्टअप। और इस स्टार्टअप के लिए आप यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है, इनोवेशन सेंटर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में है ये इंक्यूबेशन या इनोवेशन सेंटर, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन या इनोवेशन सेंटर जो है वो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास है इंक्यूबेशन सेंटर, आप फौरी तौर पे दूसरे या तीसरे सेमेस्टर से अपने इंक्यूबेशन या इनोवेशन सेंटर के साथ लिंक हो जाएं और आप ये देखें कि आपके इंटरेस्ट का क्या काम है। यहां पे एक और चीज, एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा आइडिया है, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि और लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये चीज जो है ये मुमकिन नहीं है। बहुत कम, बहुत मुश्किल है कि ये चीज मुमकिन हो कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है जो और लोग ना कर रहे हो। उसकी वजह क्या है? आप ये खुद देखिए कि 25 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है। इस 25 करोड़ के अंदर खाली आप नहीं है, और बहुत बहुत सारे लोग भी हैं, उनको भी वो आइडियाज आ सकते हैं। इस चीज की जुस्तजू मत करें कि आइडिया वो हो जो किसी और के पास ना हो, बल्कि इस चीज की जुस्तजू करें कि आइडिया अगर एग्जिस्ट भी करता है तो आप उस आइडिया के अंदर मजीद वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप उस आइडिया को जो है वो मजीद जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि कस्टमर जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब आइडिया के हवाले से जो काम हमारे पास मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, जो कि हम कर सकते हैं, उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं, एक काम है वो है ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा है आपके लिए हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसमें वो तमाम काम आ जाते हैं जो कि आप ऑनलाइन जो है वो ऑफर कर सकते हैं। ज्यादातर इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये काम वो है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। वीडियो मेकिंग, ये काम ऑनलाइन अवेलेबल है। दूसरी तरफ आ जाती है हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मकसद यह है कि वो काम जिनके अंदर ऑनलाइन चीजें भी शामिल होंगी और आपने ऑन फील्ड भी रहना है। फॉर एग्जाम्पल, खाने का बिजनेस, होम किचन बिजनेस, कुछ पार्ट उसका ऑनलाइन है, यानी कि ऑर्डर जो आप हासिल कर रहे होंगे वो ऑनलाइन हासिल कर रहे होंगे, और कुछ काम उसका जो है वो ऑन फील्ड है, डिलीवरीज जो है वो आप ऑन फील्ड दे रहे होंगे। खाना पका जो रहे होंगे वो आप किचन में खाना जो है वो पका रहे होंगे या कहीं से सोर्स कर रहे होंगे। फिर इसी तरह फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है ये ऑनलाइन भी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, बहुत टिकटॉक पे गारमेंट्स जो है इंटरनेशनली ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि स्टूडेंट्स हैं और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर गारमेंट्स भेज रहे होते हैं और तकरीबन मंथली जो है 3-3.5 हजार US डॉलर वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। फिर इसके अलावा इवेंट्स के काम है, ये भी एक हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इवेंट मैनेजमेंट, आप मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा प्रिंटिंग सर्विसेज हैं, जो ऑफिस की प्रिंटिंग सप्लाईज जो होती हैं उनको देना जो है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जाना किसी दफ्तर के अंदर, उनकी जाके रिक्वायरमेंट्स लेना, फिर घर अपना जगह पे वापस आना, और वो जो आपने जो चीजें रिक्वायरमेंट्स ली उसके हिसाब से उनके लिए आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग बनाई। फिर इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग एडिटिंग, वो लोग जो कि फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग में शौक रखते हैं उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है। और फिर इसके अलावा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक बड़ा विनिंग काम है इस वक्त जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। लोगों को तलाश होती है इस चीज की कि उनको रिपेयर्स के लिए घर के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी रिपेयर के लिए कोई अच्छे लोग मिले। आप वो सोल्यूशन उनको दे सकते हैं, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम या टिकटॉक के ऊपर, और आपको वहां से एक अच्छा ऑर्डर जो है वो मिल सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत सारे काम है। मैं अब जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आगे करूंगा वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करूंगा, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको, या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज ये आ जाती है कि आपने जब ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं या हाइब्रिड काम कर रहे हैं, आपने अपना एक ट्रस्टेबल इमेज बनाना है, और वो ट्रस्टेबल इमेज जो है वो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाना है। आपने ये नहीं फिक्र करनी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो क्या हुआ, आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर एक नेटवर्क आपने बना लिया है। आपके जो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ आ गए हैं। ये बहुत बड़ा जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट है। टाइम जो है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और टाइम को जो है वो हमने जाया नहीं करना, टाइम को सबसे बड़ी रिसोर्स लेना है। अगर आप अपने टाइम को जो है आप सही तौर पे मोनेटाइज कर लेते हैं, मोनेटाइज करने का मतलब ये हुआ अपने वक्त को जो है, आप ये सोचिए कि आप अपने 1 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आप कितना अर्न कर रहे हैं।
ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने टाइम को मोनेटाइज करें, अपना शेड्यूल डेवलप करें, अपनी प्रायोरिटीज स्टैब्लिश करें और अपने वक्त को बचाइए। अपने वक्त को जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी बिजनेस की तरफ, अपने स्टार्टअप की तरफ लेके आइए। आप ये कुछ आइडियाज जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा है। क्योंकि 8वें सेमेस्टर में जब आप आएंगे, जब आप ग्रेजुएट होने लगेंगे, तो जो आपका वेंचर है, आपका जो स्टार्टअप है, आप उसके ओनर होंगे और आप एक अच्छा अर्न कर रहे होंगे। मेरा एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो है वो इस वक्त 7वें सेमेस्टर में है और वो ग्राफिक्स के काम से, उसका जो स्टार्टअप है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड है। वो पर मंथ जो है ग्राफिक्स से $8,000 कमा रहा है और सारा काम जो कर रहा है वो यूएसए का और यूरोप का कर रहा है। एक और कराची का लड़का है, एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का वो लड़का है, वो इस वक्त महीने का $5,000 जो है वो अर्न कर रहा है और वो सारा जो काम कर रहा है वो यूट्यूब की वीडियोस डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ जो लेक्चर्स हैं वो दे रहा होता है। वो अकाउंट्स के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है, उसके वो जो लेक्चर्स हैं उसने वो यूट्यूब पे भी रखे हुए हैं और उसके अलावा उसने वो लेक्चर, एक और प्लेटफॉर्म है उसका नाम है यूडेमी, उसके ऊपर भी वो लेक्चर्स रखे हुए हैं जो कि बहुत हाईली सेलेबल हैं उसके लेक्चर्स जो हैं। उससे, इस काम से जो है वो तकरीबन महीने का $5,000 जो है वो अर्न कर रहा है। तो ये काम सब जो है वो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है, अपना वक्त जाया नहीं करना और फजूल किस्म की एक्टिविटीज के अंदर तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना है। अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो और लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है तो शेयर जरूर कीजिएगा।